साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति। साथियों आज फिर एक नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष हूँ। मेरा आज का विषय है नपुंसकता पैदा करता है धनिया। तो धनिया से आप सब लोग परिचित हैं। धनिया हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा टॉनिक बताया गया है। धनिया के बनी हुई चटनी, मूली के पराठे, इनका एक अलग ही कॉम्बिनेशन होता है जो हम लोग सर्दियों में खूब सेवन करते हैं। हरा धनिया और दाना धनिया दोनों प्रकार के बाज़ारों में उपलब्ध होते हैं। सूखा धनिया जो है, दाना धनिया, वो मसाले में हम लोग उपयोग करते हैं। और मसाले में उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें अनंत गुणों की इसमें समावेश होता है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि महर्षि भावमिश्र ने लिखा है, आयुर्वेद आचार्य भावमिश्र लिखते हैं, धान्यकम तुभ्रम स्निग्धम अविश्यमूत्रम लघु तिक्तम कटुकम उष्णम च दीपनम स्मृतम ज्वरघ्नम रोचनम ग्राही स्वादुपाकी त्रिदोषनुत तृष्णादाह वमीश्वास कासार्ष कृमि प्रणुत। ये गुण बताए धनिया में। तो मैं फिर हल्का सा आपको बता देता हूँ धनिया में क्या क्या गुण है। एक तो यह चिकना होता है, दूसरा यह यौन शक्ति को घटाता है, तीसरा है मूत्रल डायूरेटिक। देखते हैं ना धनिया के प्रयोग, आप यूट्यूब पर देखते हैं कि धनिया का सेवन करो नियमित ताकि आपकी गुर्दे सही हो जाए, गुर्दों की सफाई हो जाए। किडनी क्लींजर का काम करता है धनिया, मूत्रल डायूरेटिक। इसमें विशेष गुण पाया जाता है पेशाब को खुलकर लाना। पचने में यह लघु बताया, हल्का होता है। इसके अलावा कटुकम उष्णम च, तासीर इसकी गर्म बताई है। और इसको जो है दीपन कहा है। दीपन का मतलब होता है जठराग्नि, सप्त धात्वाग्नियाँ और पंचभूताग्नियों को ये प्रदीप्त करता है, अग्नि को बढ़ाता है, पेट की अग्नि को बढ़ाता है। इसी कारण से डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को धनिया का सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। इसलिए धनिया का पानी पीने की उनको सलाह दी जाती है। हाइपोथायराइडिज्म में जब TSH बढ़ जाता है और रोगी का वजन बहुत बढ़ जाता है, अग्नियाँ बहुत क्षीण हो जाती है, मंद हो जाती हैं, उस अवस्था में धनिया का सेवन किसी भी रूप में कराने से चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। और मैंने रोगियों के, महिलाओं के वजन 20-20 किलो तक धनिया, जीरा और अजवाइन इनके पानी से कम होते देखा है। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है मेथी, धनिया और जीरा और अजवाइन का। इस प्रकार से इसका सेवन उनको करना चाहिए। इसको ज्वरघ्न कहा है, बुखार को ये दूर करता है और भोजन के प्रति रुचि बढ़ाता है। ग्राही, दस्तों को रोकता है। यदि किसी को दस्त हो रहे हैं तो धनिया का पानी पीने से वो रुक जाते हैं। इसके अलावा त्रिदोषनुत, अद्भुत बात है, वायु, पित्त और कफ तीनों दोषों को ये शांत करता है। तृष्णा कहते हैं बार बार पानी पीने पर भी न बुझने वाली प्यास, उसको तृष्णा कहा है, उसको भी ये शांत कर देता है। अद्भुत औषधि है। दाह, हाथ पैरों के तलवों में जलन, सिर का गर्म रहना, ये सब शिकायतें उसमें धनिया के पानी से या धनिया का किसी भी रूप में प्रयोग करने से आशातीत लाभ मिलता है। वमी, उल्टी में भी बहुत लाभ मिलता है। और श्वास दमा रोगी को भी इसका सेवन नियमित करने से लाभ मिलता है। खांसी में भी ये उपयोगी बताया है। जैसा आप देखते हैं आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, खांसी और दमा, इसमें तो विशेष लाभकारी है धनिया का सेवन, इसलिए धनिया का सेवन करना चाहिए। अर्श कहते हैं बवासीर, पाइल्स की शिकायत पर भी ये लाभकारी है। और एक विशेष बात है कृमि प्रणुत। कृमि कहते हैं पेट के कीड़े, उनको यह नष्ट करता है। शरीर में कहीं भी कृमि रोग हो जाए तो उसमें यह चमत्कारिक लाभ देता है, इसलिए इसका भी सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। इसी कारण से आज भी भारतीय रसोइयों में धनिया को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब ये कहा है कि आचार्य जो भावमिश्र जी है, इन्होंने इसकी तासीर गर्म बताई है, और एक आचार्य हैं आयुर्वेद के राजनिघंटुकार, उन्होंने इसकी तासीर ठंडी बताई है। तो अपने अपने ढंग से इन्होंने विवेचन किया है। तो मैं यहाँ मुख्य विषय पर आता हूँ कि अब धनिया किसको सेवन नहीं करना है। धनिया के इतने गुण ठीक है, हमने आपको बता दिए, जो मूल गुण है वो आपको बताए, लेकिन धनिया किसको सेवन नहीं करना चाहिए। साथियों, नपुंसकता से पीड़ित लोग भूल कर भी धनिया का अधिक मात्रा में सेवन ना करें, क्योंकि यह शुक्र धातु को क्षीण करता है। और क्यों क्षीण करता है? क्योंकि इसमें कषाय रस होता है, कसैला होता है धनिया, इसलिए यह शुक्र धातु को क्षीण करता है। यहाँ पर मैं मूल संदर्भ बता देता हूँ। योग रत्नाकर नामक ग्रंथकार ने लिखा है, अत्यंतम उष्णम कटुतिक्त कषाय ममलम क्षारम च शाकम अथवा लवणादिकम च कामी सदैव रतिमान वनिताभिलाषी न भक्षेयदिति स्वजन प्रसिद्धि। यहाँ पर लिखा है कि इन लोगों को, जो लोग वनिताभिलाषी हैं, जो लोग कहने का मतलब जो लोग बाजीकरण चाहते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। उसमें अत्यंतम उष्णम, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें,
कटु तिक्त कषाय, कसेली चीजें, इसीलिए कसेलापन है ना धनिया में, इसलिए नपुंसकता पैदा करता है। अब मैं बता देता हूं कि धनिया का नियमित सेवन करने से उन रोगियों को बहुत लाभ मिलता है जो कामोन्माद यानी अति कामुकता से पीड़ित रहते हैं। अति कामुकता भी एक रोग है, जिनको बहुत ज्यादा काम शक्ति बढ़ी होती है उनके लिए, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। काम उन्माद इसी को कहा जाता है। महिलाओं में जो कामोन्माद होता है उसे निम्फोमेनिया कहा जाता है, और पुरुषों में जो कामोन्माद होता है उसको सैटिरोमेनिया कहा जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञ इन नामों से इसको संबोधित करते हैं। इस प्रकार से अत्यधिक काम वासना की इच्छा को कामोन्माद नाम से संबोधित किया है। इस रोग से पीड़ित पुरुष महिलाएं अति कामिता की भीषण चपेट में रहते हैं। ऐसे रुग्णों की यौन आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जो कि मानसिक असंतोष पैदा करता है। और ये असंतोष क्या करता है, उनकी यौन संबंधी कुंठाएं पैदा करता है। साथ ही ऐसे पुरुष एवं महिलाएं अनेक अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक एवं सामाजिक विकृतियों की चपेट में आ जाती हैं। इस रोग से ग्रस्त पुरुष एवं महिलाओं को नींद नहीं आना, तनाव, डिप्रेशन, बेचैनी इत्यादि से पीड़ित हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अति कामुकता में धनिया का सेवन करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि ये काम शक्ति को घटाता है। और जो लोग नपुंसकता से पीड़ित हैं, यानी जिनकी काम शक्ति पहले ही कम है, उनको ये बढ़ाता है। तो ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अब मैं अंत में ये बता देता हूँ कि भारतीय लोक कहावतों में भी ये बताया है कि 12 महीनों में एक महीना ऐसा बताया है जिसमें आप धनिया का सेवन आप नहीं करें। वो महीना है पोष का महीना। पोष के महीने में धनिया का सेवन, धनिया की चटनी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हरा धनिया या दाना धनिया, अन्यथा और नुकसान तो होते हैं, यौन शक्ति में कमी तो आएगी, साथ ही साथ गठिया, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में दर्द इत्यादि लक्षण पैदा होने लग जाते हैं। कहावत भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सावन साग भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अघन जीरा पूसे धना। पूस में धनिया नहीं खाना है। माघे मिश्री फागुन चना, माघ में मिश्री और फागुन में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। इस विषय में और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो आप ये पुस्तक जरूर पढ़ लें, आयुर्वेद पुरुषों के लिए। इसमें ऐसे ही विषय आपको मिल जाएंगे और आप इसके द्वारा अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और आयुर्वेद के प्रति इसी प्रकार आप अनुराग भाव बनाए रखिए। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।